दोस्तों हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 सितंबर 2024 से केंद्र सरकार की तरफ से 10 ऐसे नए नियम, बड़े बदलाव हमारे देश में लागू किए जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर, आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। 1 सितंबर से एलपीजी उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं इस सितंबर महीने में आधार कार्ड, बैंक एफडी की समय सीमा और बैंकों के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। यानी बैंक लोन, एफडी, टैक्स वगैरह पैसों से जुड़े काफी नियम इस महीने सितंबर में बदलने वाले हैं, जानेंगे अपन। और इसके अलावा भी दोस्तों 1 सितंबर से कुछ नए नियम ऐसे लागू होंगे जिनके चलते फर्जी कॉल और मैसेज पर अब रोक लगेगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या है ये भी पूरा अपडेट में आपको बताऊंगा। और सितंबर से कुछ ट्रैफिक रूल्स में भी बदलाव लागू होने जा रहे हैं, गाड़ियों, वाहन, व्हीकल से जुड़े, ये भी देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों 1 सितंबर से गूगल पे, आधार कार्ड, यूपीआई यूजर्स के लिए, फोन पे वगैरह के लिए भी कुछ नियम बदल जाएंगे। और एक महंगाई से राहत भरी खबर ये है कि 1 सितंबर से इस राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत सिर्फ 450 रुपए ही रहेगी। राज्य के 68 लाख से भी ज्यादा परिवारों को ये राहत मिलने वाली है सितंबर महीने से ही। किस राज्य सरकार ने ये योजना की घोषणा की है बताऊंगा आपको पूरी जानकारी। इसके अलावा सितंबर से गूगल प्ले स्टोर से हटाए जाएंगे हजारों मोबाइल ऐप। आरबीआई के नए नियम का ये भी असर देखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। एक एक करके सभी बड़े अपडेट, नए नियम देख लेते हैं फटाफट से। नॉन स्टॉप बुलेट ट्रेन की रफ्तार से मैं आपको जानकारियां बताने वाला हूं, सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहला अपडेट देखिए दोस्तों, जीएसटी को लेकर अपडेट आ रहा। कारोबारियों के लिए बड़ी खबर, 1 सितंबर से नया नियम लागू होते ही ये लोग नहीं भर पाएंगे जीएसटी रिटर्न। जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए ये नियम बदल रहा है 1 सितंबर से। और इस नियम के मुताबिक देखिए आप, जीएसटी टैक्स पेयर्स ध्यान दें, बैंक अकाउंट की जानकारी के बिना अब दाखिल नहीं होगा GSTR-1 रिटर्न। यानी अब आप GSTR-1 रिटर्न भरते हो तो आपको एक वैध बैंक अकाउंट खाते का ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, तभी आप GSTR-1 फाइल कर पाएंगे। जीएसटी परिषद की तरफ से ये नए नियम को लेकर आदेश भी जारी कर दिया और ये नया नियम 1 सितंबर 2024 से लागू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, रुपे क्रेडिट कार्ड पर 1 सितंबर से लागू होंगे नए रिवार्ड नियम। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बैंकों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। अभी आपको पता होगा जो इंडिया का रुपे कार्ड है उसमें इतने ज्यादा कोई रिवार्ड पॉइंट्स, ऑफर वगैरह, कैशबैक नहीं मिलते हैं, राइट। तो अब NPCI ने देश भर के सभी बैंकों को कहा कि आप ये सुनिश्चित करें कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर रुपे क्रेडिट कार्ड के भी रिवार्ड पॉइंट, बेनिफिट, फीचर और अन्य ऑफर कम ना हो। मतलब दूसरे बैंकों के जो क्रेडिट कार्ड पर आपको ऑफर मिलते हैं ना, ठीक वैसे ही रुपे क्रेडिट कार्ड के भी हर तरह के ट्रांजैक्शन पर आपको ये सब कुछ बेनिफिट, फायदे मिलेंगे। क्योंकि आरबीआई और NPCI मिलकर रुपे कार्ड को प्रमोट करना चाहते हैं और ये वजह कि सभी बैंकों को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। 1 सितंबर से आपको ये फायदा मिलेगा। ओके, वैसे बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर एक और अपडेट आपको बता दूं, 2 और अपडेट है। एक तो HDFC बैंक और दूसरा IDFC फर्स्ट बैंक। इन दोनों बैंकों के क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदलने जा रहे हैं। 1 सितंबर से IDFC फर्स्ट बैंक के कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम अमाउंट ड्यू और पेमेंट ड्यू डेट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। वहीं HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए रिवार्ड पॉइंट से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। अब थोड़ा डिटेल यहाँ पर आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अभी मौजूदा ड्यू डेट 18 दिन में स्टेटमेंट जनरेट हो रहा, जो सितंबर से 15 दिन में स्टेटमेंट जनरेट होगा। किसका? IDFC फर्स्ट बैंक CC यानी क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। और 1 सितंबर से जो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियम बदल जाएंगे, इसमें भी 4 बदलाव लागू होंगे। यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट्स हर कैलेंडर महीने में अधिकतम 2000 तक ही लिमिट होंगे। इसी तरह से टेलीकॉम, केबल ट्रांजैक्शन वगैरह को लेकर, एजुकेशन से जुड़े क्रेडिट, चेक, मोबीक्विक के ट्रांजैक्शन पर भी अब आपको रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 सितंबर से जारी होगा ट्राई का नया नियम। TRAI, ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए। पहला तो अगर आपने ऐसी गलती की तो आपका सिम कार्ड बंद कर दिया जाएगा। स्पैम कॉल के नाम पर जो लोगों के साथ आए दिन लगातार ठगी हो रही है, इन्हीं मामलों को लेकर अब ट्राई ने ये सख्त कदम उठाया है और सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सरकार की तरफ से नए निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये नया नियम 1 सितंबर 2024 से लागू होगा। देखिए आप क्या कहता है ट्राई का नियम। अब अगर कोई कंपनी, व्यक्ति, संस्था किसी को स्पैम या प्रमोशनल एक्टिविटी वाले कॉल करते हैं और लोग अगर उनकी शिकायत करते हैं तो 2 साल के लिए उस नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा जिस नंबर के द्वारा इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। ये देख सकते हैं आप ट्राई का निर्देश फ्रॉम 1 सितंबर 2024। नो मैसेज कंटेनिंग URL APK लिंक आर नॉट व्हाइट लिस्टेड सेल बी अलाउड टू बी डिलीवर्ड। दूसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम ऐसा है, 1 सितंबर से ब्लैक लिस्ट होंगे इस तरह के SMS जिनमें किसी तरह का कोई URL लिंक दिया हुआ या किसी तरह की एंड्रॉइड मोबाइल ऐप की लिंक दी हुई है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, जो व्हाइट लिस्ट नहीं है। इस तरह के मैसेज अब डिलीवर नहीं हो पाएंगे। इस तरह के मैसेज को डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब समझना दोस्तों, ये जो स्पैम मैसेजेस पर ट्राई रोक लगाने के लिए नियम लागू कर रही है, इससे एक बड़ी मुसीबत ये खड़ी हो सकती है कि कई कंपनियों के जो ऑफिशियल मैसेजेस होते हैं जिनमें OTP वगैरह आते हैं, जिनके लिंक्स वेरिफिकेशन के होते हैं, वो भी ब्लॉक हो सकते हैं क्योंकि अभी तक ये सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हुआ नहीं है। तो यही वजह है कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया यूजर्स के लिए बुरी खबर, 1 सितंबर से ऑनलाइन पेमेंट और शॉपिंग वगैरह में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि जिन मैसेज में कोई लिंक होगा, वेरिफिकेशन लिंक वगैरह, तो हो सकता है वो मैसेज डिलीवरी ना हो, डिलीवर्ड होने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि सबको व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में फिल्टर करना पड़ेगा। अभी समझ रहे हो? तो ट्राई के इस आदेश की वजह से ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है 1 सितंबर के बाद। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, 1 सितंबर से ट्रैफिक रूल्स में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा, पालन नहीं करने पर कटेगा चालान। दरअसल ये नया नियम ऐसा है दोस्तों कि 2 व्हीलर पर अब पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट
हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। और अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हो तो पहली बार में 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। 3 बार बिना हेलमेट पकड़े गए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। वैसे यह नया नियम अभी पूरे देश में लागू नहीं हुआ, बल्कि एक तो गुजरात राज्य में अब वाहन चलाने के साथ ही चालक के साथ साथ बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का भी एक नया नियम है, जिसके चलते आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम वगैरह में भी ये नया नियम लागू कर दिया है। अब अगर आप 2 व्हीलर में सफर कर रहे हैं तो आपको दोनों सवारियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए। फास्टैग टोल प्लाजा को लेकर नियम है कि अपने आप हो जाएगा रिचार्ज आपका फास्टैग। नियमों में बदलाव किया आरबीआई की तरफ से। इसके बाद अब आपको टोल प्लाजा पर रुकने का झंझट नहीं रहेगा। जैसे फोन पे में ऑटो पे वगैरह की फैसिलिटी मिलती है, आप अपना बिल भी ऑटो पे कर सकते हैं ना। तो आरबीआई की तरफ से फास्टैग से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया, जिसके चलते अब आपको अपने फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने का झंझट नहीं रहेगा। ये झंझट खत्म हो गया क्योंकि आरबीआई ने ई मैंडेट फ्रेमवर्क को अपडेट कर दिया है और फास्टैग का बैलेंस कम होने पर खुद ही आपके बैंक अकाउंट से फास्टैग में बैलेंस ऐड हो जाएगा। खुद ब खुद ये ऑटो पे सिस्टम जैसे काम करेगा। ठीक है, तो आरबीआई की तरफ से एक नई सुविधा ये शुरू कर दी गई है। इसके अलावा भी फास्टैग को लेकर हाल ही में एनपीसीआई की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें कहा गया है कि मोबाइल नंबर के जरिए आप फास्टैग का भुगतान डायरेक्टली कर पाएंगे टोल प्लाजा पर। मतलब आप मोबाइल नंबर से भी टोल टैक्स पे कर पाएंगे। सिंपल ऐसा सिस्टम है। वहीं फास्टैग को लेकर एक नियम ये भी है, 3 साल पुराना अगर आपका फास्टैग है तो आपको एक बार फिर से उसकी री-केवाईसी करवानी पड़ेगी, और 5 साल पुराना अगर फास्टैग है तो उसे पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। ये भी नया आदेश जारी किया है। हालांकि इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 तय की है। तब तक आप अपने फास्टैग को अपडेट करवा लें या चेंज करवा लें। ठीक है ना, सितंबर पूरा आपके पास मौका है। वैसे सितंबर लास्ट डेट वाला भी एक अपडेट था, मैंने आपको बताया था। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के आरसी से जुड़ा अपडेट है। अगस्त खत्म होने से पहले आपको अपने डीएल और आरसी के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी है। यानी आपके ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की जो आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, दोनों को मोबाइल नंबर के साथ लिंक करना जरूरी है। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट तय की गई है और घर बैठे आप अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन। सिंपली वाहन.परिवहन.gov.in इस पोर्टल पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं और सारथी.परिवहन.gov.in इस पोर्टल पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। एसएमई लिस्टिंग को लेकर भी एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कुछ नियमों को सख्त किया है। ये नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे और नए नियम के मुताबिक अब एसएमई सेगमेंट में उन्हीं कंपनियों को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग की इजाजत दी जाएगी जिनके पास एप्लीकेशन करने के पहले के 3 वित्त वर्षों में कम से कम 2 वित्त वर्ष के दौरान पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी होगी। यानी सिंपल साधारण भाषा में बोलूं तो कंपनी अगर प्रॉफिट में चल रही है ना, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तभी उन कंपनियों को मार्केट में लिस्ट करेगा। ऐसा एनएसई की तरफ से ये कड़े नियम लागू किए गए हैं। एसएमई का मतलब तो समझ गए होंगे आप, स्मॉल एंड मीडियम साइज के एंटरप्राइजेस जो होते हैं, जो लघु मध्यम उद्योग, उनके लिए सरकार की तरफ से ये नए नियम लागू किए हैं। ठीक है, और बैंक खाता वालों के एफडी वगैरह के लिए भी एक अपडेट आ रहा। अब एक की जगह आप डिपॉजिट अकाउंट में 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको पता होगा हमारे देश में कई सारे ऐसे बैंक अकाउंट हैं जिनमें अनक्लेम्ड मनी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मार्च 2024 के अंत तक के आंकड़ों को देखें तो 78,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है। भारत के बैंकों में पड़े हुए ऐसे पैसे। कई बार ऐसा होता है ना, किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट है, उसकी जान चली गई, परिवार वालों को पता ही नहीं, उसमें कोई नॉमिनी ऐड ही नहीं है, तो वो खाता पड़ा ही है, फिर डीएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन अनक्लेम्ड मनी उसमें जमा रहता है क्योंकि उसको किसी ने क्लेम ही नहीं किया। तो सरकार नहीं चाहती कि इस तरह का पैसा और ज्यादा बढ़े, इसलिए अब एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। आप अपने भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, मतलब परिवार के किसी भी सदस्यों में से 4 को ऐड कर पाएंगे नॉमिनी के रूप में। ठीक है, तो ये सितंबर से आपको सुविधा मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पुराने वाहन स्क्रैप करने पर अब आयशर कंपनी देगी नए वाहनों पर डिस्काउंट। 1 सितंबर से कंपनी ये नई योजना शुरू करने जा रही है। वीई कॉमर्शियल व्हीकल्स की इकाई आयशर ट्रक्स एंड बस की तरफ से ये एक नई योजना की घोषणा की है। ये योजना 1 सितंबर 2024 से शुरू होगी, जो कि अगले 2 साल तक चलेगी, और इस योजना में आप कॉमर्शियल व्हीकल पर अच्छी खासी छूट ले सकते हैं। वैसे हाल ही में हमारे देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेक्टर के जो दिग्गज हैं, उनके और केंद्र सरकार के बीच मीटिंग हुई। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इसमें शामिल हुए। तो इसमें भी एक सहमति बनी कि किसी भी तरह की पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर अब आपको छूट मिलेगी। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने खुद 1.5% से लेकर 3.5% डिस्काउंट देने पर सहमति जताई है। तो अब अगर आप अपनी पुरानी कार वगैरह को स्क्रैप करवाते हो तो ऑटोमोबाइल कंपनी की ओर से आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। हालांकि आपको व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का लाभ लेना है तो कुछ इन नियमों का पालन करना होगा। इस पोर्टल पर जाकर के आपको अपने व्हीकल की स्क्रैप स्लिप तैयार करवानी होगी। उसके बाद आप उस स्क्रैप स्लिप को कंपनी के नए शोरूम में देख करके अच्छा खासा छूट डिस्काउंट ले सके। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सितंबर से गूगल प्ले स्टोर से हटेंगे हजारों मोबाइल ऐप। आधार कार्ड और यूपीआई के नियम भी बदलने जा रहे हैं कुछ, लेकिन ये जो मोबाइल ऐप हटाने का प्लान है, नियम है, ये क्या है समझिए जरा। गूगल कंपनी की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा और 1 सितंबर से ही काफी मोबाइल ऐप्स को डिलीट कर दिया जाएगा। वजह ये दोस्तों की ये जो गूगल निर्णय ले रही है, ऐसा निर्णय क्वालिटी कंट्रोल के मद्देनजर लिया गया, जो कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी से जुड़ा है। ऐसे मोबाइल ऐप जिनमें मेलवेयर्स वगैरह हो सकते हैं, या जो मोबाइल ऐप बिना पूछे यूजर्स की कोई डेटा चोरी कर रहे हैं, पर्सनल जानकारी चुरा रहे हैं, तो गूगल इन सभी एप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा देगा। अभी मौजूदा वक्त में गूगल प्ले स्टोर पर हजारों की संख्या में जो लो क्वालिटी एप्स मौजूद हैं, जो फ्री और प्रीमियम सर्विस भी ऑफर करते हैं, जो यूजर का फोटो, जीमेल एक्सेस वगैरह हासिल करते हैं, फिर हैकिंग वगैरह के कारण बनते हैं। तो ऐसे सभी लो क्वालिटी एप्स को अब छुट्टी करेगी गूगल अपने प्ले स्टोर से। चलिए अगला अपडेट देखिए।
देखिए 1 सितंबर से शुरू होगी ऑनलाइन पशु गणना। पशुपालकों को भूमि की जानकारी भी देनी होगी। राजस्थान राज्य के कुछ जिलों से ये योजना शुरू होने जा रही है 1 सितंबर से 5 साल बाद। चूरू में ये पशु गणना योजना शुरू होगी और वैसे भी सरकार प्लान बना रही है हमारे देश भर में पशुओं की जनसंख्या काउंटिंग करने के लिए। और वैसे दोस्तों गणना की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं बिहार में भी जाति आधारित गणना पर आर पार के मूड में है आरजेडी। 1 सितंबर को पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, त्योहारी सीजन में महंगाई का बड़ा झटका लगने वाला है। 1 सितंबर से दूध के दाम बढ़ जाएंगे। मुंबई वासियों को यह महंगाई का झटका लगेगा क्योंकि दुग्ध उत्पादन संघ ने भैंस के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की घोषणा की है। तो जो अभी 87 रुपए लीटर मिल रहा है वो अभी 89 रुपए लीटर मिलेगा। मुंबई में 1 सितंबर से भैंस के दूध की थोक कीमत में भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। वैसे महंगाई से राहत मिलने वाली भी एक खबर मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि 1 सितंबर से इस राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत सिर्फ 450 रुपए ही देनी पड़ेगी। 68 लाख परिवारों को राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये घोषणा की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। राजस्थान राज्य के 68 लाख परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा क्योंकि राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े जितने भी परिवार हैं उन सभी को 1 सितंबर से घरेलू गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा। साथ ही गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी सीधे उनके खाते में आ जाएगी। आपको बता दूं इस योजना का लाभ सिर्फ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आने वाले लोग बाग या फिर जो बीपीएल परिवार में आते हैं या जो उज्ज्वला कनेक्शन धारक हैं जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन ले रखा एलपीजी तो उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में लगभग 68 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको ये योजना का फायदा मिलेगा और ऐसे परिवारों को अब हर महीने सिर्फ 450 रुपए ही गैस सिलेंडर के लिए देने पड़ेंगे। वैसे तो इन परिवारों को एलपीजी सिलेंडर लेते समय उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने सामान्य तौर पर अभी देते हैं, लेकिन जो डिफरेंस अमाउंट होगी ना बाकी की राशि वो पैसा लाभार्थी के खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा सब्सिडी के रूप में। कुल मिलाकर उन्हें सिलेंडर का 450 रुपए ही चुकाना पड़ेगा। तो ये राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी घोषणा की गई 1 सितंबर से, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, एक पर एक बोनस शेयर देने की घोषणा की है रिलायंस कंपनी की तरफ से। कल जो रिलायंस की एजीएम मीटिंग हुई इसमें मुकेश अंबानी ने कहा कि 5 सितंबर तक इस मुद्दे पर बोर्ड विचार करेगा। वही देखिए आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब इस काम के लिए भी चाहिए होगा आधार कार्ड। केंद्र सरकार की तरफ से एक नया नियम बना दिया है और नए नियम के मुताबिक अब सरकारी नौकरी के एग्जाम के लिए भी आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ये ग्रेड ए की सरकारी नौकरियों के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया केंद्र सरकार की तरफ से। इस संबंध में नया नियम भी लागू किया है। अभी आपको पता होगा आधार कार्ड के बिना आप किसी भी तरह की सरकारी योजना का भी फायदा नहीं ले पाते हो। तो इसी बीच अब ये नया नियम भी लागू चुका है, एजुकेशन में भी आधार कार्ड जरूरी होगा ग्रेड ए जॉब्स के लिए, ठीक है। वही खबर देखिए तमिलनाडु में 25 टोल प्लाजा पर 1 सितंबर से टोल शुल्क में बढ़ोतरी की जाएगी। अलग अलग तरह की वाहन श्रेणियों के लिए यानी कि कैटेगरी वाले वाहनों के लिए 5 से 150 रुपए तक टोल में बढ़ोतरी होगी, जैसे 4 व्हीलर कार, मिनी कॉमर्शियल व्हीकल, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल वगैरह वगैरह, है ना। चलिए खबर है 5 सितंबर से बिहार के 6 जिलों में बढ़ जाएगा डायल 112 का काम। 24 घंटे रहना होगा तब तक, निगरानी भी रखी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब बिहार के 6 जिलों में डायल 112 की सेवा को नीति सरकार बढ़ाने जा रही है। तो सितंबर में ये कार्य और बढ़ जाएगा। और इधर देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फरमान, 5 सितंबर से यूपी में लागू होगी ई ऑफिस व्यवस्था। कर्मचारियों की मनमानी नहीं चलेगी। ज्यादातर सरकारी विभागों में ई ऑफिस चालू किए जाएंगे जिससे कि कागज वगैरह कम जरूरत पड़ेगी, है ना। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए सितंबर से नवंबर तक सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। कॉमन छुट्टियों के अलावा 4 स्पेशल हॉलिडे मिलेंगे। सितंबर महीने में गणेश चतुर्थी से लेकर अक्टूबर नवंबर में दीपावली त्योहार तक लगातार 4 छुट्टियां मिलने वाली हैं। तो ये कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है। चलिए खबर है दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की 2री से 9वीं कक्षा में ईडब्ल्यूएस सीटों पर दाखिले 3 सितंबर से शुरू होंगे। कुछ और फटाफट से 1 लीनियर अपडेट आपको बता देता हूं दोस्तों जो कि सितंबर से जुड़े हैं। देखिए सरकारी जमीन पर मालिकाना हक के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है हरियाणा में। वही खबर है अब 21 दिन में आपका किसी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। सार्वजनिक शिकायत निवारण की समय सीमा को सरकार ने 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दिया है। मतलब कि किसी भी डिपार्टमेंट में आपने किसी भी तरह की कंप्लेंट की तो विदिन 21 डेज के अंदर अंदर आपकी कंप्लेंट डेज करके सोल्यूशन निकालना होगा। ये सख्त निर्देश जारी किया केंद्र सरकार ने, है ना। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से मनाया जाएगा साक्षरता सप्ताह। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए। बेस्ट प्रैक्टिस की रिपोर्ट भी मांगी। बिहार में आरक्षण कानून जाति जनगणना के लिए सड़क पर उतरेंगे तेजस्वी यादव। 1 सितंबर को आरजेडी प्रदर्शन करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 1 सितंबर से मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा। छात्रों और शिक्षकों के अलावा सामुदायिक सहभागिता पर भी रहेगा जोर। यूपी में देखिए 1500 रुपए हो सकता है मेरठ लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का किराया। 1 सितंबर से ये ट्रेन नियमित चलने लगेगी इस रूट पर। यूपी काशी में 1 सितंबर को युवा कार्यशाला का शुभारंभ होगा। सीएम योगी समेत कई दिग्गज हस्तियां मौजूद रहेगी। और देखिए यूपी में 90,000 गाँव की सितंबर तक तैयार हो जाएगी कॉलोनी। ड्रोन से सर्वे कार्य भी शुरू हुआ। उत्तराखंड में देखिए बाहरी लोगों की संख्या 40 लाख के पार पहुंची। अब भू कानून और मूल निवास महारैली गरसेंड में 1 सितंबर को आयोजित होगी। वहीं आम आदमी पार्टी 1 सितंबर से शुरू करेगी आपका विधायक आपके द्वार अभियान। सितंबर महीने में पीएम मोदी भी कुछ विदेश दौरे करेंगे। अमेरिका, न्यूयॉर्क वगैरह जाएंगे। 26 सितंबर को यूएन में भी भाषण देंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, जैविक पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है। एक बिन ब्याही मां के बेटे को 29 साल बाद न्याय दिलाया हाईकोर्ट ने। और ये एक नया नियम, नया आदेश लागू कर दिया है कि चाहे किसी पति पत्नी की शादी हुई नहीं हो, ठीक है, उनके भी अगर संतान पैदा हो गई, लिव इन रिलेशनशिप में रहते कई लोग, तो अगर उसका पिता बायोलॉजिकली जैविक पिता है तो उसकी संपत्ति पर पुत्र का पूरा अधिकार होगा। ऐसा समझ रहे हो। चलिए अगला अपडेट देखिए। मोबाइल नंबर
नंबर के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ। अब सिम खरीदने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मोबाइल नंबर के नियम में सरकार ने जो बदलाव किया उसके बाद जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सभी यूजर्स ध्यान दें। पहले नियम था सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको एक अल्टरनेट दूसरा लोकल मोबाइल नंबर जरूरत पड़ती थी, उस पर ओटीपी आता था, राइट। लेकिन अब नियम में जो बदलाव किया उसके मुताबिक आप ओटीपी ईमेल एड्रेस पर भी मंगवा सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं भी है तब भी आप नया सिम कार्ड ले पाएंगे ऐसा। चलिए खबर है मध्य प्रदेश में अब स्वतः हो जाएगा जमीनों का नामांतरण। संपदा 2.0 ऐप बदल देगा राजस्व विभाग का पूरा स्ट्रक्चर। वहीं सिबिल स्कोर के नियम भी बदल चुके हैं। अब अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो जरा ध्यान दें और समझिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिबिल स्कोर को लेकर जो बड़ा नियम बदला है उसके मुताबिक अब आपका क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट होगा। वैसे तो ये नियम अगले साल 1 जनवरी 2025 से ही लागू होगा, लेकिन क्योंकि नए नियमों की बात हो रही तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अभी हर महीने मंथली सिबिल स्कोर अपडेट होता है, लेकिन अब इस नए नियम के बाद हर 15 दिन में आपका सिबिल स्कोर अपडेट होगा। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा में स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे स्टूडेंट छात्र छात्राएं, बल्कि इनकी जगह जय हिंद बोलना होगा सर को, टीचर को, मैडम को। सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया है। और वहीं दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मुद्रा लोन के नियमों में भी बदलाव किया है। इसका एक सेपरेट वीडियो अलग से मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर डाल रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े भी कुछ नियम बदले गए, तो आप जरूर चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अक्टूबर के महीने से भी पीपीएफ एसएसवाई योजनाओं के संबंधित 6 नियम बदल जाएंगे, तो इनकी तो अलग से जानकारी मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर। कुछ और अपडेट देखिए आप। महिला उत्पीड़न पर अब ऑनलाइन भी दर्ज होगी शिकायतें। केंद्र सरकार के निर्देश को राज्य सरकार करेगी लागू। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। वही देखिए बैंक लोन लेने वालों के लिए अब यूपीआई जैसा एक नया प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा आरबीआई, जिसका नाम होगा यूएलआई, यूनिफाइड लेंडिंग ऐप, जिस ऐप की मदद से आप कुछ ही मिनट में कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, किसी भी तरह का लोन ले पाएंगे, है ना। वही देखिए बिहार में ऑनलाइन अटेंडेंस पर बनेगी अब शिक्षकों की सैलरी। हालांकि ये नियम सितंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर से लागू होगा। सभी डीओ को इस संबंध में लेटर भी जारी कर दिया है। और केंद्र सरकार का एक प्लान है, सरकार जल्दी शुरू करेगी लड़कियों को गैर पारंपरिक नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करने की योजना। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी तैयार हो चुका है, जिसके तहत हमारे देश में 14 से 18 साल की लड़कियों को लाभ मिलेगा। 3 सप्ताह के अंदर अंदर सरकार ये नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। इस योजना के तहत लड़कियों को किसी तरह की कोई स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके, है ना। और इनके अलावा भी कुछ और रूल्स फटाफट से देख लीजिए आप। आधार कार्ड मुफ्त अपडेट को लेकर एक नियम है। फिलहाल उदय की तरफ से इस तारीख को बढ़ाकर 14 सितंबर कर रखा है, तो आप 14 सितंबर तक फ्री में अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे बैंक हैं जिनके कुछ प्लान भी सितंबर महीने में एक्सपायर हो जाएंगे, उनके बारे में भी आपको अपडेट बता दूं। एचडीएफसी बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया। इसके नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे। आईडीबीआई बैंक की एक विशेष एफडी की समय सीमा 30 सितंबर 2024 है। इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से भी स्पेशल एफडी स्कीम शुरू की गई है, जिन पर आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। इनकी भी लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 ही है। बाकी एसबीआई की अमृत कलश योजना की भी लास्ट डेट 30 सितंबर है। वही दोस्तों रुपे कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स को लेकर अपडेट मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। और कुछ क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदलने जा रहे हैं 6 सितंबर से। ये एक और क्रेडिट कार्ड का नियम भी लागू होगा। बाकी एलपीजी गैस सिलेंडर के नियमों में हर महीने की पहली तारीख को बदलाव होता ही है, तो इस बार भी देखते हैं इसमें क्या बदलाव देखने को मिलता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा आपके राज्य शहर का नाम, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी डेली आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। बाकी डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। वीडियो को लाइक शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।